हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैसूर राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। मैसूर राज्य में हैदर अली और उसके बाद में जो उनके पुत्र शासक बने टीपू सुल्तान, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर इसी में मैसूर में हैदर अली और टीपू सुल्तान के साथ जो अंग्रेज़ों के युद्ध हुए और अंग्रेज़ों ने मैसूर को अपने साम्राज्य में मिलाया, विभिन्न युद्धों में इनको पराजित करके उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। मैसूर पहले विजयनगर राज्य के अधीन था। 1612 ईस्वी में विजयनगर के राजा वेंकटदित्य ने राजा वाडियार को मैसूर के राजा की उपाधि दी। वाडियार वंश के अंतिम शासक चिक्काकृष्णा राजा द्वितीय के शासनकाल में राज्य की वास्तविक सत्ता देवराज और नंदराज नामक दोनों भाइयों के हाथों में थी। मैसूर पर इस समय निरंतर मराठों का आक्रमण होता रहा, जबकि निजाम मैसूर को अपने अधिकार में मानता था। तो मैसूर पर न केवल मराठे बल्कि हैदराबाद का निजाम, साथ में अंग्रेज, तीनों इसको हड़पना चाहते थे। 1749 ईस्वी में हैदर अली ने नंजराज के सैनिक के अधिकारी के रूप में सैनिक जीवन की शुरुआत की। हैदर अली के दादा बहलोल लोधी पंजाब से आकर गुलबर्गा में बस गए थे। 1755 ईस्वी में हैदर अली डिंडीगुल का फौजदार बना। इसी वर्ष हैदर अली ने डिंडीगुल में ही तोप व गोला बारूद बनाने का कारखाना फ्रांसीसियों की मदद से स्थापित किया। मैसूर पर निरंतर मराठा आक्रमण के कारण राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर मराठा आक्रमण का भय था। अतः हैदर अली ने 1761 ईस्वी में मैसूर के राज सिंहासन पर मराठा ब्राह्मण खांडेराव की मदद से अधिकार कर लिया। हैदर अली पर 1764, 1766 व 1771 ईस्वी में मराठों के आक्रमण हुए, लेकिन उन्होंने अपने राज्य को मराठों से बचाए रखा। फ्रांसीसी सेनापति दल्लातूर हैदर के अधीन कार्य करता था। अब हम अंग्रेज़ों और मैसूर के बीच हुए विभिन्न युद्धों के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं, जिसमें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 ईस्वी से लेकर 1769 ईस्वी तक चला। यह युद्ध अंग्रेज़ों की विस्तारवादी नीति के कारण हुआ। हैदर ने कूटनीति का प्रयोग करते हुए निजाम तथा मराठों को अपनी ओर मिला लिया। निजाम को धर्म समान धर्म होने के नाते धर्म का वास्ता देकर अपनी ओर मिला लिया तथा मराठों को धन का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। अंग्रेज़ों की अंत में पराजय हुई और हैदर अली मद्रास तक पहुंच गया। वह अंग्रेज़ों के साथ 1769 ईस्वी में एक संधि की, जिसको मद्रास की संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि के अनुसार दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्रों को वापस लौटा दिया तथा एक दूसरे की शत्रुओं से रक्षा करने का वचन दिया। अंग्रेज़ों को युद्ध के हार जाने के रूप में एक बड़ी रकम हैदर को देनी पड़ी। यह अंग्रेज़ों की एक बड़ी पराजय थी, जिसको वो सहन नहीं कर पाए और अंग्रेज़ों और मैसूर के बीच दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध प्रारंभ हो गया, जो 1780 से 1784 ईस्वी तक चला। अंग्रेज हैदर अली को दक्षिण में अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। 1773 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने मैसूर की सीमा में स्थित फ्रांसीसी कोठी माहे पर नियंत्रण कर लिया। हैदर अली ने फिर एक बार निजाम व मराठों से अंग्रेज़ों के विरुद्ध संधि की। वह 1780 ईस्वी में कर्नाटक पर आक्रमण कर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत की, लेकिन
अंग्रेज़ों ने कूटनीति से निज़ाम और मराठों को अपने पक्ष में कर लिया। अंग्रेज़ों ने निज़ाम, हैदराबाद के निज़ाम व मराठों को यह लालच दिया कि मैसूर राज्य को हम तीनों शक्तियाँ पराजित करके इसे आपस में बांट लेंगे। इसलिए निज़ाम और मराठे अंग्रेज़ों की तरफ मिल गए। हैदर अली ने अंग्रेज़ जनरल बेली को काजीवरम के युद्ध में पराजित कर आरकाट पर कब्जा कर लिया। 1781 ईस्वी में जनरल आयरकुट ने पोर्टानोवा व सोलितपुर के युद्ध में हैदर अली को पराजित किया। 1782 ईस्वी में पोलीलोरल का युद्ध अनिर्णित रहा। इसी युद्ध के दौरान युद्ध में घायल हो जाने के कारण 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को हैदर अली की मृत्यु हो गई। हैदर अली की मृत्यु के बाद उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने 1 वर्ष तक युद्ध जारी रखा। वह अंग्रेज ब्रिगेडियर मैथ्यूज को बंदी भी बना लिया। दोनों पक्षों में 1784 ईस्वी में मैंगलोर की संधि हो गई, जिसके तहत दोनों पक्षों ने एक दूसरे के लूटे हुए प्रदेश वापस लौटा दिए। इस समय बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स था। इस प्रकार मैंगलोर की संधि के द्वारा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई। अब हमने पढ़ा था कि 1782 ईस्वी में युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो गई, तो अब मैसूर का शासक टीपू सुल्तान बन गया और टीपू सुल्तान ने 1782 ईस्वी से लेकर 1792 ईस्वी तक मैसूर पर शासन किया। टीपू सुल्तान ने सुल्तान की उपाधि धारण की। वह 1787 ईस्वी में अपने नाम के सिक्के चलवाए। वह अनेक भाषाओं का ज्ञाता था। उसने वर्ष और महीनों के हिंदी नामों के स्थान पर अरबी नामों का प्रयोग किया। वह नए पंचांग की भी शुरुआत की। 1784 ईस्वी में टीपू ने साम्राज्य को 7 प्रांतों में बांट दिया, जिन्हें आसपी टुकड़ी के नाम से जाना जाता था। टीपू के सिक्कों पर हिंदी देव देवताओं के चित्र अंकित थे। टीपू ने श्रृंगेरी के मंदिर की मरम्मत के लिए तथा शारदा देवी की मूर्ति की स्थापना के लिए भी धन प्रदान किया था। टीपू ने श्री रंगपट्टनम के दुर्ग में स्थित रंगनाथ नरसिंह के मंदिर की पूजा में भी हस्तक्षेप नहीं किया। टीपू सुल्तान प्रथम भारतीय शासक था जिसने पाश्चात्य प्रशासनिक व्यवस्था को अंशतः अपने साम्राज्य में अपनाया था। टीपू ने फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर श्री रंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की। वह उसका सदस्य बना। श्री रंगपट्टनम में ही स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। वह स्वयं को नागरिक टीपू कहलाना पसंद करता था। टीपू ने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाए तथा अरब, तुर्की, फ्रांस, काबुल और मॉरिशस में दूत मंडल भेजा। टीपू ने 1796 ईस्वी में एक नौसेना बोर्ड का गठन किया तथा मैंगलोर, मौलिदाबाद व दाजिदाबाद में डॉकयार्ड का निर्माण किया। विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए मस्कट, ओरमुज, जेद्दा तथा अदन में व्यापारिक दूत नियुक्त किए। टीपू के प्रशासन में प्रधानमंत्री या वजीर का पद नहीं होता था। मीर आसिफ के दिन 7 मुख्य विभाग होते थे। टीपू ने जमींदारी व्यवस्था त्याग कर कृषकों से सीधा संपर्क स्थापित किया, अर्थात रियायतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया। वह जमींदार के पैतृक अधिकार समाप्त कर दिए। कृषकों को तकाबी ऋण भी दिए गए। भूराजस्व भूमि की उर्वरता व सिंचाई सुविधा के अनुसार 1/3 से आधे तक लगान लिया जाता था। अंग्रेज लेखक ने टीपू को सीधा साधा दैत्य के नाम से संबोधित किया और इसी टीपू सुल्तान के शासनकाल में ही तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध प्रारंभ हुआ, जो 1790 ईस्वी से लेकर 1792 ईस्वी तक चला।
तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों ने मराठों व निजाम से त्रिमैत्री संगठन के साथ मिलकर टीपू पर यह आरोप लगाकर आक्रमण किया कि टीपू फ्रांसीसी से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है। इस युद्ध का तात्कालिक कारण टीपू द्वारा 1789 ईस्वी में ट्रावनकोर राज्य पर आक्रमण करना था। ट्रावनकोर अंग्रेजों का मित्र राज्य था। टीपू मैडोज के नेतृत्व वाली सेना से पराजित हुआ। वह मार्च 1792 ईस्वी में अंग्रेजों व टीपू के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, जिसके तहत टीपू ने अपना आधा राज्य अंग्रेज व उसके सहयोगी निजाम और मराठों को दे दिया। अंग्रेजों को 12 महल, डिंडीगुल और मालाबार का क्षेत्र मिला। मराठों को तुंगभद्रा के उत्तर का भाग मिला तथा निजाम को पेनार व कृष्णा नदी के बीच का भाग मिला। युद्ध के हार जाने के रूप में टीपू ने 3 करोड़ रुपए देने का वचन किया। 3 करोड़ रुपए का भुगतान न होने के समय तक टीपू के 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहने की शर्त भी थी। इनमें एक पुत्र का नाम अब्दुल खालिक व दूसरे पुत्र का नाम मुइजुद्दीन था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने श्रीरंगपट्टनम की संधि पर कहा था। लॉर्ड कॉर्नवालिस इस समय भारत का गवर्नर जनरल था। उन्होंने कहा था कि बिना अपने मित्र को शक्तिशाली बनाए हमने अपने शत्रु को कुचल दिया। इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम की संधि से तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। फिर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1799 में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ और इस युद्ध के पश्चात मैसूर राज्य ने अंग्रेजों ने हड़प लिया। इस युद्ध के समय टीपू ने नेपोलियन से पत्राचार कर फ्रांसीसी सहयोग लेने का प्रयास किया। नेपोलियन ने सहायता का आश्वासन दिया। अंग्रेजों ने निजाम व मराठों से युद्ध में प्राप्त लाभ को 3 बराबर भागों में बांटने का समझौता किया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में वेलेस्ली हैरिस स्टुअर्ट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने टीपू को पराजित किया। स्टुअर्ट ने सदापीर के युद्ध में तथा हैरिस ने मलावली के युद्ध में टीपू को हराया। टीपू 4 मई 1799 ईस्वी को लड़ता हुआ मारा गया। कनारा, कोयम्बटूर, वेनाड, धारपुरम और श्रीरंगपट्टनम को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। इस प्रकार मैसूर राज्य का अंत हुआ। मैसूर को जीतने की खुशी में वेलेस्ली को आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने मार्क्विस की उपाधि प्रदान की। आज इतना ही। धन्यवाद।